आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वजन से वाटा जाएगा। क्रूस पे ही यीशु विजयी हुआ है, क्रूस पे ही यीशु विजयी हुआ है, देने अनंत जीवन दान, देने अनंत जीवन दान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि एक नया दिन दिया और यह अवसर दिया, ये समय दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बता सको। आया हम सुबह के वक्त थोड़े समय के लिए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आया हम पढ़ेंगे एक्ट चैप्टर 23 वर्स 11, एक्स उसका 23 का 11। उसी रात प्रभु ने उसको पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़न बांध, क्योंकि जैसा तू ने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हम सबको आशीष करें। और यहाँ पर हम संत पौलुस के बारे में, परमेश्वर के दास के बारे में हम देख सकते हैं कि संत पौलुस के जीवन में वो कैसा प्रभु में आया। उसके बाद वो प्रभु के आने के बाद कभी पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखा और हमेशा प्रभु के तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। उनके जीवन में कष्ट आया, तकलीफ़ आया और यहाँ तक उनको जेल में डाल दिया, तभी भी वो प्रभु के लिए हम देख सकते हैं कि संत पौलुस जो प्रभु के लिए हमेशा प्रभु खड़ा था, किधर भी जाएगा तो वो गवाही देता था और वो बताता कि उनका पुराना जीवन कैसा था, वो गलीशा को कैसा सताता था, मगर जब उनको प्रभु ने स्पर्श किया, प्रभु ने छू लिया, तब से उनका जीवन के बारे में हम देख सकते हैं कि और कितना जो प्रभु के लिए वो खड़ा रहा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वह उसके जीवन में इतना तकलीफ़ आया, परेशानी आया और यहाँ तक कि हम देखते कि यह अध्याय को हम पढ़ने के समय और 40 लोग उनको मारने के लिए, घात के लिए वे तैयार थे जब इस हम वचन को पढ़ने के समय। और वो बोलते कि जब तक हम इसका वध नहीं करेंगे हम चलते रहेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। और यहाँ पर हम देखते कि जब इस बातों को संत पौलुस के बारे में हम देखते और इससे पहला भी हम देखते कि यरूशलेम में भी उसके विरुद्ध में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, उसको उधर भी मारने के लिए और तैयार हो गया। मगर यहाँ पर जब इस बातों को घटना को घटा तो यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा उसी रात प्रभु ने उसे पास खड़ा होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़ बांध, क्योंकि जैसा तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दिया है, वैसे तुझे रोम में भी मेरी गवाही देने का है। जैसा संत पौलुस जो यरूशलेम में प्रभु के लिए उधर खड़ा था, गवाही दिया, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता कि तुझे रोम में भी मेरे लिए गवाही देने पड़ेगा, रोम में भी तू मुझे मेरे लिए खड़ा होने पड़ेगा। और यहाँ पर प्रभु का वचन बता कि ढाढ़स और हिम्मत बांधो, और जैसा हम गीत गाते कि हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्रियजनों, हमारे जीवन में जैसा एक हिम्मत ढाढ़स बांधते हुए हम आगे जाने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आज का जो परिस्थिति को हम देखते हैं कि पहले जो ऐसा नहीं है, मगर परमेश्वर का वचन हमें यही बताता कि तू हिम्मत बांध, तू आगे बढ़, तू ढाढ़स बांध और परमेश्वर हमारे साथ है। और यहाँ पर हम देखने के समय एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये जीवन के बातों को तू बताते रहे, चुपचाप नहीं रहे। प्रियजनों, आज भी हम
ऐसा संसार में हम जीवन को जी रहे, ऐसे वर्तमान में जीवन जी रहे जहाँ पर आज अब बताना बहुत कठिनाई होता है। मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हिम्मत और ढांढस बांधो। और एक हिम्मत और ढांढस कौन देता है? परमेश्वर पिताजी, उसका आत्मा हमें देता है। वह यहाँ पर बोलता है कि तू मेरे लिए गवाही होने चाहिए, जैसा तूने यरूशलेम में मेरे लिए गवाही दिया, रोम में भी तू मेरे लिए गवाही देने का है। फिर जनों, हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गवाही बन के रहने चाहिए। हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही देनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमको हिम्मत देता है, ढांढस देता है। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमेशा हम आगे की ओर दौड़ते जाए। और उसका लक्ष्य यही था कि परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना करने का है, सुसमाचार को प्रचार करने का है। उनके जीवन में कितना तकलीफ आया, कितना कष्ट आया, और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उनको बहुत मारा गया, उनको पथराव किया गया, मगर तभी भी वो पीछे की ओर मुड़ा नहीं। लगातार प्रभु का दास आगे की ओर बढ़ते हुए और प्रभु का सुवार्ता के लिए, गवाही के लिए हमेशा प्रभु के साथ खड़ा था। एक समय कलीसिया को सताता था, कलीसिया के लोगों को मारता था, पीटता था, उनको घसीटता था, मगर जब से उनका जीवन बदल गया, जब से उद्धार पाया, जब से प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया है, तब से उसके जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु के लिए मार खाने के लिए, दुख उठाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए और हिम्मत बांधते हुए आगे बढ़ते गया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु का वचन यहाँ पर भी यही बताता है कि तू हिम्मत और ढांढस बांध। संत पौलुस को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वही बोलता है, परमेश्वर का आत्मा वही बोलता है कि हे पौलुस, तू हिम्मत और ढांढस बांध मेरे दास, और तुझे मेरे लिए गवाही देने का है। फिर जनों, हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही होनी चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितना, मगर परमेश्वर का वचन इस सुबह के वक्त हम सबको यही बोलता है कि हिम्मत और ढांढस बांधो, मैं तुम्हारे साथ है। और प्रभु यीशु मसीह वायदा क्या कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है, तुझे मेरे लिए गवाही देने का है। और उसके जीवन में हम देखते हैं कि मारने के लिए लोग चारों तरफ से तैयार थे, यहूदी लोग उनको ख़त्म करने के लिए तैयार था, मगर परमेश्वर ने उनको चुना, एक चुना हुआ पात्र है। और प्रभु ने पहले से बताया कि वो मेरे लिए हम जाते हो मैं गवाही देगा उसको, और उसके जीवन में बहुत तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, मगर प्रभु उसके साथ रहेगा। फिर जो ना हमारे जीवन में कष्ट तकलीफ आने के समय हम हिम्मत बांधने का कि प्रभु परमेश्वर पिताजी हमारे साथ है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह रोम में और यरूशलेम में पौलुस के साथ था, और रोम में भी प्रभु यीशु मसीह पौलुस के साथ है, और वही प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ है, यीशु मसीह आज और कलयुग जैसा है। तो हम यही हमारे जीवन में होने चाहिए कि हम हिम्मत बांधने चाहिए, प्रभु का सुवार्ता के लिए हिम्मत बांधने चाहिए, ढांढस बांधने चाहिए, और आगे की ओर दौड़ते जाने का है। हम प्रभु का सुवार्ता बताने चाहिए, और प्रभु कब आएगा हमको मालूम नहीं, मगर दुनिया के संभव को हम देखते कि प्रभु का आगमन बहुत नजीक है। हम तैयारी से प्रभु के लिए हम जीवन जीते हुए, हमारे जीवन में एक हिम्मत और ढांढस बांधते हुए, और प्रभु यही बताता कि जैसा तूने यरूशलेम में गवाही दिया है, ऐसा तुझे रोम में भी मेरे लिए खड़ा होने का है। वह प्रभु यीशु मसीह बताता है कि पौलुस को, प्रभु का दास को, तुम मेरे लिए खड़ा होने का है। हम भी प्रभु के लिए खड़ा होते हुए और आगे बढ़ते जाए। तो ये वचन पढ़ने द्वारा, सुने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो, आमीन।